हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट आया और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती चल रही है। तो दोनों के अंदर काफ़ी लोग हैं ऐसे हैं जो कॉमन हैं दोनों के अंदर यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हो रहा है फिलहाल, क्योंकि एसएससी जीडी में आपका प्री हुआ है अभी, जैसे आपका फिजिकल होगा बाद में फाइनल होगा। बट लोग हैं वो अभी से खोजना शुरू कर देते हैं कि कौन सी जॉब हो बेटर है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हम कि सैलरी क्या होगी, आपका कौन से की ज़्यादा है, वर्क प्रोफाइल कौन सा अच्छा रहेगा, फैसिलिटी क्या है, पेंशन वगैरह का क्या यहाँ पर सिस्टम है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पेंशन आपको बुढ़ापे, जो कि आपने जॉब तो लग गई है 60 साल तो आपके कैसे भी निकल जाने हैं कोई सी भी जॉब में भी, बट आगे आपको जो सिक्योर है वो कौन करता है। जैसे कि आप आर्मी में लगते हो, ग्रुप डी में लगते हो, तो आपको बेटर है वो आर्मी रहेगा, क्योंकि जॉब भी छोटा है, पेंशन भी आपको मिलेगा और आप आके दूसरी जॉब भी आसानी से ले सकते हो। तो ये है। बट इसमें पेंशन वगैरह क्या रूल है, प्रमोशन वगैरह क्या रूल्स हैं, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्यों लिखा है कि कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं ये भी लिख सकता कौन सी जॉब अच्छी है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि दूसरी जॉब है वो बुरी है, मतलब बुरी है। तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में, बेरोजगारी के टाइम में, जो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है वो अच्छी है, इसीलिए मैंने लिखा है कि कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए। तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको बता दूं, सबसे पहले सैलरी के लिए बेसिक से हम बात करते हैं। रेलवे ग्रुप डी की 17 प्रकार की पोस्टें हैं, लगभग 16-17 प्रकार की जो पोस्टें हैं, सबका बेसिक 18,000 है। एसएसजीडी के अंदर सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आपकी आईटीबीपी, असम राइफल, इनका सभी का बेसिक 21,700। तो बेसिक के अंदर तो एसएसजीडी है वो मात आपको दे रहा है। बट आगे एक बात करें अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस भी डिफेंस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपको मेस वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, खाना वगैरह बना बनाया मिलता है आपको, सब कुछ मतलब है वो सेटलमेंट मिलता है। आप एकदम से आप सामान पैक करके जा सकते हो, आपको सारी फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट देगी। ये यहाँ पर है आपको जो एसएससी आपका जीडी या फिर आपका कांस्टेबल के अंदर माने, जनरल ड्यूटी के अंदर। तो दूसरा रेलवे ग्रुप डी आप जाओगे, आपको 18,000 बेसिक पे है, उसके ऊपर जो भी आपको डिनर्स अलाउंसेस वगैरह जो भी अलाउंसेस रेलवे देता है, एचआरए वगैरह जो देगा। बट आपको खुद का अपना मकान या फिर जो अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर, उसके अंदर आपको खुद का खाना बनाना है, सारा सामान आपको व्यवस्थित करना, मतलब एक सिविलियन जॉब और एक आपके डिफेंस की जॉब। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि काफ़ी लोगों को सिविल जॉब है वो अच्छी लगती है, काफ़ी लोगों को डिफेंस का जज्बा होता है कि हम यहाँ पर वर्दी पहने, हमारा रोब हो वो हो। तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सीधा सोचेंगे कि हमें डिफेंस अच्छी लगती है तो हम डिफेंस में जाएंगे, हमको सिविलियन अच्छी लगती है तो हम सिविलियन में जाएंगे, तो वो तो सीधा जाएंगे। बट कुछ लोग हैं जिनका सस्पेंस है कि हम इन फैसिलिटी को देख के अपनी चॉइस है वो ज्वाइन करें। तो सैलरी के अंदर तो एसएसजीडी में अच्छी बनने वाली है, बट रेलवे ग्रुप डी में भी कुछ पोस्टें ऐसी हैं, जैसे कि टीआरडी है, ट्रैक मशीन है, और इसमें आपको कुछ वर्कशॉप में इंसेंटिव मिलता है। इसके साथ ही आपका जो पॉइंट्समैन वगैरह में ओवर टाइम मिलता है। यानी कि कुछ कुछ पोस्टों में आपका जो है पैसा वो ज़्यादा मिलता है। ट्रैक मेंटेनर में 27 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। बट सैलरी के मामले में एसएसजीडी में कहूँगा, कुछ पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो आपकी एसएसजीडी में ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। डिपेंड ये करेगा कि आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर तो आप घर के पास भी पोस्टिंग ले सकते हो, अगर आपको मिल जाए म्यूचुअल वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह, या फिर बाई किस्मत आपको अपने पास में मिल जाए, तो आपके लिए बेस्ट जॉब यहाँ पर रहेगी रेलवे की। क्योंकि आप पास में रहोगे, घर के पास में कभी भी आ जा सकते हो। एसएससी के अंदर तो कभी आपको आसाम भेज दिया जाएगा, कभी आपको राजस्थान में भेज दिया जाएगा, बीकानेर जैसलमेर में, कभी जम्मू कश्मीर भेज दिया जाएगा। यानी कि आपको दूर रहना पड़ेगा। छुट्टी का प्रॉब्लम बता दूं आपको, छुट्टी का प्रॉब्लम लगभग एसएससी के अंदर ज़्यादा रहता है। डिफेंस में छुट्टी है वो 3-4 महीने में एक साथ मिलती है, 15-20 दिन की छुट्टी। जबकि आप रेलवे के अंदर अगर कुछ पोस्ट यहाँ पर कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो आप 1-2 दिन की छुट्टी लेके कभी भी घर आ सकते हो। संडे का आपको रेस्ट मिलेगा, वीकली रेस्ट मिलेगा। जबकि एसएससी के अंदर ऐसा वीकली रेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें 24 आवर्स ड्यूटी रहते हैं, कभी भी आपको बुला लिया जाता है ड्यूटी के ऊपर। वैसे ड्यूटी 6-7 घंटे ही रहती है, बट आप 24 आवर अवेलेबल रहते हो डिफेंस के लिए। तो ये चीज़ है। वर्कलोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी के अंदर आपको 24 आवर ड्यूटी करनी है। इसमें आपको 8 घंटे का जो स्थायी टाइम मिला है वो ड्यूटी करनी है। अगर इसके अलावा आप ड्यूटी करते हो तो आपको और टाइम मिलेगा। अगर आप नाइट में ड्यूटी करते हो नाइट अलाउंस मिलेगा। जबकि एसएससी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जीडी के अंदर जो आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको नाइट में करोगे तो नाइट अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है तो आपको कोई उसका अलग से भत्ता नहीं दिए होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ वर्क प्रोफाइल के बारे में है कि रेलवे ग्रुप डी आई थिंक बेटर है, क्योंकि इसमें आपको कुछ पोस्ट अगर अच्छी मिल जाती है तो बहुत ही शानदार है। और इसके बाद में फैसिलिटी बात करें तो एसएसजीडी के डिफेंस के अंदर है, फैसिलिटी अच्छी मिलती है। वही हॉस्पिटल वगैरह, माता पिता को जो है वो कार्ड वगैरह बनते हैं, अपना कार्ड मेडिकल का फैसिलिटी है, ये सब मतलब है। और रेलवे के अंदर भी ये है, बट हालांकि माता पिता का कार्ड है वो नहीं बनता है, जिसके माता नहीं है
उसका यहाँ पर है ना, जिसका पिता नहीं है उसकी माता का मेडिकल कार्ड बन जाता है, और जो फैसिलिटी है पास वगैरह की वो ले सकते हैं। एसएससी जीडी के अंदर भी पास वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, आपको बता दूं। रेलवे के अंदर पास मिलता है, आपको एयरलाइन में जाना है उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो अलग अलग यहाँ पर वारंट मिलते हैं उसमें भी। तो वो इसमें यहाँ पर फैसिलिटी के मामले में आई थिंक दोनों सेम है। रेलवे भी आपको अच्छी फैसिलिटी देता है। फिलहाल बात करें अगर पेंशन की, पेंशन का रूल दोनों के अंदर सेम है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक दोनों के अंदर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू है, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आपका जो बेसिक प्लस डीए का 10% पैसा कटेगा और 14% पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करेगी। चाहे वो आप डिफेंस में जाओगे तो उसमें भी 14% है, और आप रेलवे में आओगे तो भी उसमें भी 14% जमा करेगी। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो तो उसमें यहाँ पर उनके अलग रूल होते हैं। तो ये है, दोनों में पेंशन के रूल सेम है। हालांकि आपको बता दूं ये चीज़ भी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अभी आदेश दिया था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो आपके एसएससी जीडी या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें पुरानी पेंशन है वो दी जाए, जैसे कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक का 50% आपको देते हैं लास्ट में जो आपका बेसिक है उसका, और उसके ऊपर डीए मिलता है तो वो दी जाए। बट यहाँ पर अभी तक उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। तो जब भी इसको हो सकता है पुरानी बेसिस में बहाल हो जाए, या हो सकता है रेलवे में भी हो जाए, दोनों में हो जाए। बट अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों के अंदर पेंशन के रूल सेम है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर ज़रूर यहाँ पर पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, इसमें भी पेंशन आपको मिलेगी। बट ये जो पेंशन है ये मार्केट आधारित पेंशन है, जिसमें आपका कोई फिक्स नहीं है कि इतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है, या इतना पैसा आपको, ये जो आपका इतना बेसिक बन जाएगा, इतना आपको डीए मिलना ही मिलना है। ये सब कुछ है वो मार्केट पे है। आपकी पेंशन बन जाए 50,000 बन जाए, आपकी पेंशन बने तो 10,000 भी ना बने, तो ये सब कुछ है। पेंशन के दोनों के अंदर फिलहाल सेम रूल है। प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर आपको बता दूं 8-9 साल में यहाँ पर एमएससीपी वगैरह लगती है, ऑटोमेटिक प्रमोशन आते हैं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इस प्रकार से। बट जो आपका रेलवे ग्रुप डी है उसके अंदर काफ़ी लगभग पोस्ट आपको बता दूं जिनमें 3-4 साल, 2-3 साल में प्रमोशन आ जाता है अपर ग्रेड में। और आप एग्जाम इतनी आती हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम जीडीसी एलडीसी इतनी आती हैं कि आप अगर पढ़ने वाले हो, आपके पास टैलेंट है, तो आप इजीली ऊपर की पोस्ट ले सकते हो। सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही है कि आप एसएससी को छोड़ के ग्रुप डी ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको प्रमोशन के चांसेस अच्छे मिल जाते हैं। दूसरी बात, इसके बाद में पढ़ने का टाइम, क्योंकि प्रमोशन के लिए पढ़ के भी आप प्रमोशन ले सकते हो। तो एग्जाम है वो एसएससी के अंदर, ये जो आपकी डिफेंस है इसके अंदर बहुत कम आती है, रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा आती है। पढ़ने का टाइम एसएससी के अंदर बहुत कम मिलता है दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि इनको वही है 24 आवर्स ड्यूटी है, तो ड्यूटी भी ऐसी प्रकार से रहती है, 2 घंटे ड्यूटी 4 घंटे रेस्ट, 2 घंटे ड्यूटी 4 घंटे रेस्ट। मतलब आदमी मैनेज है वो नहीं कर पाता। जबकि ग्रुप डी के अंदर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो आप ड्यूटी पे भी पढ़ सकते हो, घर पे आगे पढ़ सकते हो, इतनी रिलैक्स की जॉब है। तो आई थिंक प्रमोशन के लिए यहाँ पर ये रेलवे ग्रुप डी है वो ज़्यादा आगे निकल रही है। बट और जो आपकी फैसिलिटी है वो लगभग सेम है। अब जो आपका, आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा आई थिंक, तो आपने सोचा होगा कि अभी भी हमें कुछ निष्कर्ष नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, निष्कर्ष आपको जब मिलेगा जब आप एसएसजीडी में आपको फिक्स पोस्ट मिल जाएगी कि आपको सीआईएसएफ मिली है, जो कि आपको बड़े शहरों में रहने वाले हो, आप मेट्रो सिटी में रहने वाले हो, मेट्रो स्टेशन पर रहोगे, आपका एयरपोर्ट पे रहोगे, अलग अलग जगह जिस बड़े बड़े सेलिब्रिटी से आप मिल सकते हो, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेंगी। या फिर आपको सीआरपीएफ मिलती है, जिसमें आप नक्सली एरिया में या फिर जो यहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पे आपको ड्यूटी लगेगी। बीएसएफ जहाँ पे आपको बॉर्डर पे लगेगी। आईटीबीपी जहाँ पे आपको असम साइड जो बर्फीला एरिया वहाँ पे रहोगे। असम राइफल में असम में रहोगे। ये इस प्रकार से एसएसबी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया रहती है। अब ये डिपेंड करता है आपको पोस्ट कौन सी मिलती है, आपको पोस्ट के हिसाब से आप ज्वाइन करोगे। इसी प्रकार रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी आपको असिस्टेंट टीआरडी मिलती है, असिस्टेंट वर्कशॉप मिलती है, आपको ट्रैक मेंटेनेंस मिलती है, आपको पॉइंट्समैन मिलती है। ये सब डिपेंड करेगा इन पोस्ट के ऊपर। इन पोस्ट का अलग अलग वर्क प्रोफाइल होता है, आप कमेंट करोगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आप देखें कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है दोनों के अंदर। ये नहीं है कोई आपको ये बोल रहा है कि आप एसएसजीडी में मत जाएं क्योंकि दूसरे की सीट बचेगी हो जाएगी। जीवन आपका है, आपको 60 साल देनी है, दोनों नौकरियां 60 साल की हैं। तो आप दोनों के अंदर फाइनल सिलेक्शन करवाएं, फिर आपको जो आपको लगे कि हाँ ये पोस्ट अच्छी है वो आप ज्वाइन करें। फाइनल तक जाएं, कौन सी पोस्ट मिलती है ग्रुप डी के अंदर भी, कौन सी ग्रुप डी के अंदर हालांकि आप पोस्ट है वो चेंज कर सकते हो म्यूचुअल से, वो भी तब जब आपको अच्छी पोस्ट मिलती है। जैसे ट्रैक मेंटेनर मिलेगी तो आपको चेंज करने के चांसेस बहुत कम मिलेंगे। अगर आपको अच्छी पोस्ट मिलती है तो आप चेंज कर सकते हो। बट आई थिंक मैं तो जहाँ तक मेरा सजेशन है 80% रेलवे ग्रुप डी यहाँ पर बेटर है, क्योंकि प्रमोशन आपका हो ही जाएगा। और बाकी जिनका जज्बा है, जिनको डिफेंस में जाना है, क्योंकि डिफेंस की नौकरी यहाँ पर इजी नहीं होती है, बहुत ही हार्ड होती है। आपको बता दूं घर से दूर रहना मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोग।
तो अलग अलग प्रकार की हैं, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, बट मेरा जो व्यू है वो 80% रेलवे ग्रुप डी की तरफ है, अगर आपको पोस्ट अच्छी मिलती है तो। बाकी आप खुद इस वीडियो को देखा, कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिला है। वीडियो को शेयर करें, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।